एक मंदिर के बारे में बताना जा रहा हूँ जो भगवान शिव जी को कौन कौन जानता है, महादेव जी को कौन कौन जानता है, हम सभी जानते हैं, आप सभी को पता होगा। हम महादेव जी की पूजा भी करते हैं, आप सभी को मालूम होगा। तो कल 11 तारीख है ना, कल 11 मई थी और आज कितनी तारीख है? 12 मई। तो कल क्या हुआ था कि कल का दिन एक विशेष दिन था। कल हमने सेशन किया था सफाई के बारे में, है ना। तो कल का दिन एक विशेष दिन था, उस दिन में कुछ बता नहीं पाया आपको, आज उसके बारे में सेशन कर रहे हैं हम सभी, ठीक है। तो जो एक मंदिर बना था गुजरात में, गुजरात भारत का एक राज्य है, वहाँ एक मंदिर था सोमनाथ का मंदिर। तो जो भगवान शिव जी होता है ना, उसकी 12 ज्योतिर्लिंग हमारे पूरे भारत में है। ज्योतिर्लिंग समझते हो? जो शिव जी की वो होती है ना मूर्ति, गोल गोल वाली, आप समझ देखते हो, है ना, शिवलिंग जिसको अपन बोलते हैं। तो वो हमारे पूरे भारत देश में 12 है। उनमें से प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को। तो उस मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1951 में हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने करवाया था। तो कल जब से और कल तक है ना 2026 में उसके 75 वर्ष पूर्ण हो गए। इसके ऊपर हमारे भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने एक पर्व रखा था। हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं उसी के बारे में बताऊंगा। वो पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान का एक प्रतीक है। स्वाभिमान समझते हो? अभिमान होता हमारे को, खुद पर गर्व होता है। तो उस पर बताने जा रहा हूँ कि इस मंदिर का क्या हुआ था कि मंदिर है ना शिव जी का मंदिर है। तो इसके कहानी की इसका नाम सोमनाथ मंदिर को पड़ा। तो एक राजा दक्ष थे। कौन थे? राजा दक्ष। तो राजा दक्ष है ना, चंद्र देवता होता है ना, आप सभी देखते हैं, चंदा मामा बोलते हैं उसको। तो चंद्र देवता को राजा दक्ष ने श्राप दे दिया। अब जैसे ही उसको श्राप मिला, समझ तो श्राप क्या होता है, उसको कुछ बोल दिया, उसको श्राप ऐसा दे दिया गया। तो उसके अंदर चमक थी, उसकी जो चंद्रमा की तेज चमक होती है, रात में चमकता है, उसकी धीरे धीरे चमक कम होने लगी। फिर वो क्या किया, उससे मंदिर में गया, सोमनाथ वाले मंदिर में गया, वहां पर भगवान शिव की आराधना, तपस्या की, भगवान शिव जी बोलते हैं। और उसकी तपस्या से भगवान शिव जी क्या हो गए, प्रकट हुए, प्रसन्न हो गए। फिर उसको उसके श्राप से मुक्त कर दिया, तो वापस से चमकने लग गया। तो ये आप देखते हैं ना, पूर्णिमा अमावस्या होती है कि हाँ। दिन वो शुक्ल पक्ष में चमकता है, वो होता है, ये उसी की देन है। तो जो सोमनाथ मंदिर पड़ा, जो चंद्रमा था ना, शिव जी ने बोला कि मंदिर का नाम क्या रखे। तो उसने से बोला, चंद्रमा ने, मेरे नाम पर ही रख दो। तो जो सोम का मतलब होता है चंद्रमा, और नाथ का मतलब होता है स्वामी। तो चंद्रमा का स्वामी सोमनाथ का अर्थ है। तो ऐसा ये नाम पड़ा सोमनाथ मंदिर। तो क्या हुआ था कि विदेशी आक्रमणकर्ताओं ने इस मंदिर को ध्वस्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए काफी षड्यंत्र रचे। इनमें से एक राजा था महमूद गजनवी, आप सभी को पता होगा। 1000 साल पहले यानी कि 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी अफगान का था, अफगानिस्तान का एक राजा था। तो यहाँ भारत के सिंध प्रांत में वो राज करता था। तो वहां पर उसने जो मंदिर था ना, वो मंदिर के जो पिलर थे वो सोने के बने हुए थे। इतना सोना था, इतना धन था, इतनी वैभव थी, इतनी शक्ति थी उस मंदिर में। इसको ध्वस्त करने के लिए जो महमूद गजनवी था, वहां से जाते लेकर इस मंदिर पर आक्रमण किया। इस मंदिर से उन्होंने इतनी संपत्ति लूटी, इतनी संपत्ति लूटी। फिर उसने क्या बोला पता आपको? सोने की मैंने अपने जीवन में इतनी संपत्ति कभी देखा ही नहीं, इतनी संपत्ति लूट के वो लेके चला। ठीक है, तो राजा महमूद गजनवी था, 5000 सैनिकों को लेकर आया था। तो वहां के जो पुजारी थे, मंदिर में पूजा अर्चना करते थे, सभी को मरवा दिया गया, सबका कत्लेआम हो गया। उस मंदिर पर है ना 17-12 आक्रमण किए थे, जो अलग अलग जो अंग्रेज थे, जो राजा महाराजा थे, जो पहले के, जैसे औरंगजेब, अलाउद्दीन, कितने क्रूर शासक थे। इन्होंने उस मंदिर को ध्वस्त करने की काफी कोशिश की थी। और फिर 1718 उस मंदिर को ध्वस्त किया गया। और उस मंदिर का हमारे भारत के राजाओं को बहुत सम्मान करना चाहिए कि उन्होंने उस मंदिर को बार-बार बनाने की कोशिश की। फिर क्या हुआ कि 1718 के बाद एक लास्ट में जो औरंगजेब था, उसने कंप्लीट उसको ध्वस्त कर दिया था। फिर उसके बाद उसका थोड़ा उसी जगह मस्जिद बना दिया गया जमीन की तरह। फिर जैसे जैसे हमारा देश गुलाम बन गया था, आप सभी को पता, अंग्रेज का गुलाम बन गए। 200-300 साल तक अंग्रेज हमारे देश पर क्या किए, आक्रमण। फिर हमारा भारत देश आजाद हुआ सन 1947 में। जब हमारे भारत देश का नया इतिहास लिखा जा रहा था, तो उस समय के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी दीपावली की छुट्टियों में वो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में सोमनाथ मंदिर में घूमने के लिए गए। मंदिर तो नहीं था, मस्जिद ही थी। तो उसने जब वहां पर जाके देखा तो उसने संकल्प लिया, एक प्रण लिया कि मुझे इस मंदिर को वापस से पुनर्निर्माण करवाना है।
लेकिन दुर्भाग्यवश जो हमारे उप प्रधानमंत्री जी थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई जी, वो नहीं रहे। लेकिन उसका उद्घाटन सन 1951 में हमारे उसी तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति हमारे देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उसका उद्घाटन किया। और उस दिन से और आज के दिन तक उससे बने हुए उद्घाटन के 75 वर्ष पूर्ण हो गए। तो वो मंदिर आज भी एक आस्था का प्रतीक माना जाता है, तो स्वाभिमान का प्रतीक। और वहां पर जो उस 3 नदियों का संगम है, जिसको क्या बोलते हैं उसको, त्रिवेणी संगम बोला जाता है। तो आप कभी बड़े होंगे, आप कभी वहां पर घूमने जाना, मन को शांति मिलती है वहां पर जाने से, और हमारी भारतीय संस्कृति को अपने बचा कर रखेगा। तो मेरी आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि आप सभी है ना हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में, इतिहास को जानो। आप युवाओं से मेरी यही गुजारिश है कि आप यदि हमारे इतिहास को जानोगे ना, इसमें इतनी चीजें लिखी हुई है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार इसका जिक्र किया था। सन 1890 में स्वामी विवेकानंद जी सोमनाथ मंदिर में घूमने के लिए गए। तो वहां पर उसने जब तपस्या की, उन्होंने वहां पर ध्यान किया, तो उसने अपने किताब में लिखी कि वहां पर जाने से ज्ञान का भंडार बढ़ता है। किताबों में इतना ज्ञान नहीं मिलेगा जितना आपको वहां पर जाने से मिलेगा। तो ये हमारे महान जो विचारक थे हमारे भारतीय देश, उन्होंने बताई। शायद आप सभी को कहानी समझ में आई होगी। तो इसी के साथ में अपनी कहानी को समाप्त करता हूं। समझ में आया होगा। धन्यवाद।